President, and Alka Sharma ji. थैंक यू ओंकार जी. सो वंस अगेन सभी को नमस्कार फिर से. एंड आई बिलीव कि अगर आप अभी तक इसको सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, तो काफी चीजें आपको समझ आई होंगी. तो जैसे हमने बताया था कि हमारा बैकग्राउंड ये था कि हम जॉब करते थे और दोनों जॉब में थे, तो मुझे ये लगता था कि लाइफ इसी तरह बंधी हुई गुजर जाने वाली. पर इस बिजनेस ने हमें मौका दिया अपनी जिंदगी बदलने का. शुरू में जब हमने देखा था इस बिजनेस को, तो मुझे बिल्कुल ये लग नहीं रहा था कि ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ. ठीक है ना. ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा कुछ लोग कनेक्ट कर पाएंगे. तो शुरू में मुझे लगता था कि आईटी प्रोफेशनल हूँ मैं, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था, तो एक ऑफिस में बंद रहते थे, लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, बहुत सारे दोस्त नहीं थे. ठीक है ना. रिजर्व नेचर था, बात करने का शौक नहीं था, फाइनेंशियल बैकअप नहीं था. ठीक है ना. फैमिली में मतलब अगर मैं बात करूं तो किसी ने कोई ऐसा बिजनेस नहीं चलाया था जिससे हम सीख सकते होते बिजनेस करना. राइट. तो कोई ऐसा बैकग्राउंड दिख नहीं रहा था कि जिसकी वजह से एक बिजनेस कर सके. और जब देखा था इस बिजनेस को, तो देख के ये समझ भी नहीं आ रहा था कि 2-3 घंटे लगाने से इतना सब कैसे हो सकता है. लेकिन एक फेथ हम लोगों ने किया था किस चीज पर, कि कोई बिजनेस अगर ऑलरेडी उस टाइम जब हम बात करें तो इंडिया में 40 साल पार करके ये बिजनेस आया था. 84 देशों में चलता हुआ ये बिजनेस फिर इंडिया में आया था. इंडिया वॉज द 84th कंट्री. राइट. तो जब हम इसका बैक ट्रैक देख रहे थे, तो मुझे एक चीज तो समझ आ रही थी. इसका मतलब ये, अगर हर कंट्री में सक्सेसफुल होता है बिजनेस, और हर तरह के, हर बैकग्राउंड के लोगों के साथ सफल होता चला आ रहा है, तो कुछ तो ऐसा है जो हम भी सीख सकते हैं और कर सकते हैं. तो वो 2 से 3 घंटे लगाने से इसका मतलब जिंदगियां बदल तो रही. तो फर्स्ट थिंग क्या है, एक फेथ है. अगर हम फेथ करना जानते हैं, तो फिर हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे, उसको ग्रैब कर पाएंगे, ले पाएंगे. तो हम लोगों ने एक फेथ किया था, बिजनेस के ऊपर फेथ किया था. अपने ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों की सफलता देखकर एक फेथ करते चले गए थे कि अगर ये सब लोग सफल हैं और इनसे सीखने का मौका मिलेगा, तो हम भी सक्सेसफुल हो पाएंगे. तो मैं ये बोलूंगा कि एक टीम वर्क है. आपके साथ ऑलरेडी जो लोग खड़े हैं वो सक्सेसफुल हैं, या वो एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल टीम से कनेक्टेड है, और आपको उसी टीम से कनेक्ट कर रहे हैं. वो 60 साल का अनुभव है दुनिया भर का, और भारत में मोर देन 20 ईयर्स का वो जो एक्सपीरियंस है, वो आपसे सीधा कनेक्ट हो रहा है. दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हम उस काम में आते हैं और 20-30 साल का अनुभव हमें सिखाने के लिए तैयार खड़ा होता है. जो लोग बिजनेस में बहुत बहुत सफल हैं, वो साथ खड़े होते हैं. आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जरा सोच के देखिएगा कि उस प्रोफेशन में जो हाईली हाईली सक्सेसफुल है, से आप एक इंजीनियर हैं, तो जरा ढूंढिए कि कौन इंजीनियर है जो मिलीनियर है. आई मीन बहुत पैसा कमाया उसने, और वो आपको सिखाने को तैयार है कि आप इंजीनियर होकर मिलीनियर कैसे हो सकते हैं. या आप एक बैंकर हैं, तो आप कैसे आप बहुत सारे अचीवमेंट्स ले सकते हैं, आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं और बहुत पैसा भी कमा सकते हैं. ठीक. कौन है जो आपके ऑफिस में, क्या आपका बॉस आपको आपकी चेयर पे आना सिखाता है? नहीं सिखाता है. तो सारी दुनिया में अगर हम बात करें, तो अनुभव हमें मिल नहीं पा रहा होता, हम चाहते हैं तो भी. जो अनुभव दे सकते हैं, वो देने के लिए राजी नहीं. जो कैपेबल हैं वो राजी नहीं, और जिनके पास है नहीं, वो देने के लिए हमेशा सामने खड़े हुए हैं. तो उनसे लेकर हम करेंगे क्या. ठीक है ना. तो अगर आपका पड़ोसी, आपके जानने वाले, आपके आसपास के लोग आपको ये सिखा रहे हैं कि आप इस बिजनेस में क्यों सफल नहीं हो सकते, क्यों चल नहीं सकता, ऐसा हमारे साथ हुआ था. ठीक है ना. मेरे दोस्त जिन्हें शायद कोई जॉब भी करने का अनुभव नहीं था उस टाइम, वो मुझे एनालाइज करके बता रहे थे कि बिजनेस चलेगा नहीं, और तेरे से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा. राइट. तो मुझे ये लगा था कि इतने लोग सफल हो रहे हैं, वो सिखाने को तैयार है. मेरे दोस्त, उन्होंने कुछ करके देखा भी नहीं है, और वो बता रहे हैं कि चलेगा नहीं. ठीक है ना. वो कुछ जानते नहीं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या पाना चाह रहा हूँ, उन्हें ये पता भी नहीं. एंड दैट्स हाउ. तो मुझे ऐसा लगा कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे सीखना बेहतर है, और हमने सीखा, इसलिए हम लोग सफल हो पाए. सिंपल सा फंडामेंटल है. राइट. जब मैं आईटी फील्ड में आ रहा था, तो आईटी तब यहाँ पर इंडिया में आईटी का जोर बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो बढ़ रहा था, वो आगे बढ़ रहा था. और मुझे याद है कि मेरे सर्कल के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर्स के बारे में काफी कोर्सेज करने की कोशिश की थी, और ज्यादातर लोगों की सलाह मेरे को ये थी कि मत करना, पैसा वेस्ट होगा, कुछ समझ नहीं आता है. ठीक है ना. कंप्यूटर्स में वो सिखाते रहते हैं, हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है, पकड़ में आता नहीं है, सारा पैसा वेस्ट हो गया. बट जब मैंने सीखा, तो मुझे सब बातें समझ आ रही थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उस फील्ड में, मेरा इंटरेस्ट था मेरी लाइफ के अंदर. और हमारी पहली इनकम उसी फील्ड से जनरेट हुई थी. और उसी एरा में मैंने देखा कि जो लोग आंदोलन भी करते थे, इवन बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में आंदोलन करते थे कि कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है ना.
बाद में वो सारे सेक्टर्स कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से मल्टीपल ग्रोथ लेते चले गए। तो अक्सर जो ट्रेंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है ना, उसके बारे में आम आदमी की राय बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा होता, और जब तक वो समझता है तब तक वो ट्रेंड बहुत आगे निकल चुका होता है। सो इट इज स्टिल बहुत तेजी से ग्रो होता हुआ ट्रेंड है। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि सीखने की हिम्मत कीजिएगा, तो जिंदगी बदल जाएगी। कुछ पॉइंट्स और आगे बात करेंगे। मैं चाहूंगा पहले हल्का थोड़ा बताएं कि बिजनेस में जो हमारी स्ट्रेंथ है, प्रोडक्ट्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो क्या है। लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रोडक्ट बड़ा महंगा है जी, ये प्रोडक्ट्स हम घर में कैसे यूज करेंगे। हमें भी यही चैलेंज लगता था शुरू में, लेकिन जैसे नॉलेज ली तो वो चैलेंज क्लीन होता चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या प्रोडक्ट के साथ हमें बिजनेस बनाने की पावर मिल रही है। सो ओवर टू अलका प्लीज। So once again, hello everybody. और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, अभी जैसे आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, सचिन ने अभी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की, और आपने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स जो है हम इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी के साथ प्रोडक्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो कैसा है, बढ़िया हो सकता है। तो वही चीज हमारे साथ है। मैं अगर बात करूं एमवे कॉर्पोरेशन की, तो एमवे कॉर्पोरेशन का दूसरा नाम क्वालिटी है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो एमवे के प्रोडक्ट्स का दूसरा नाम क्वालिटी है। एमवे के प्रोडक्ट्स का दूसरा नाम हेल्थ है। राइट। हम बिजनेस को जैसे ही शुरू करते हैं, हमारे पास लाइफ के हर हिस्से में लाइफ के हर हिस्से को टच करने वाली कैटेगरी है, उसमें पावर है। लाइफ के हर हिस्से के कोई में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो इस बिजनेस के थ्रू हमें एज अ पावर मिलते हैं। राइट। जैसे अगर मैं बात करूं, होम केयर है, घर की साफ सफाई के प्रोडक्ट्स है, हम सबके घर में साफ सफाई होती है। राइट। अगर पर्सनल केयर की बात करें तो पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ केयर है हमारे पास। राइट। हेल्थ केयर में जो ब्रांड नेम है दैट इज न्यूट्रलाइट। अगर हम बात करें, वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड है डाइटरी सप्लीमेंट में, इट इज अ नंबर 1 ब्रांड न्यूट्रलाइट, जिसके पास अपना 80 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। राइट। दुनिया में नंबर 1 होने का। सो आपको क्या लगता है कि अगर 80 साल से कोई ब्रांड दुनिया भर में नंबर 1 है तो वो लोगों को हेल्दी बनाता होगा? डेफिनेटली। राइट। सो इसके अलावा और कौन सी कैटेगरी है हमारे पास? स्किन केयर है। स्किन केयर में आर्टिस्ट्री है, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं। अगेन लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है वर्ल्ड का। इसके बाद बात करें तो हमारे पास एमवे क्वीन है। एमवे क्वीन क्या है? जैसे अभी सचिन बात कर रहे थे कि हमने यहाँ आकर इस बिजनेस में आने के बाद हमने सीखा कि हमें कुकिंग कैसे करनी चाहिए, कौन से यूटेंसिल्स राइट यूटेंसिल्स होते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम न्यूट्रिशन खाने का ले सकते हैं। राइट। तो उसके लिए एमवे क्वीन हमारे पास यूटेंसिल्स हैं, स्टील के, स्टेनलेस स्टील के, जिसमें कि वाइटल लॉक टेक्नोलॉजी होती है और ऑप्टिमम टेक्नोलॉजी होती है, जिससे कि हम सब्जियों के, फ्रूट्स और सब्जियों की ऑयल से ही सब्जी बना सकते हैं। इवन ऑयल फ्री सब्जी भी बनाई जा सकती है, जीरो ऑयल कुकिंग भी की जा सकती है। सो वंडरफुल कैटेगरी है हमारे पास। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी है जिसमें हम काम कर सकते हैं। 170 प्लस प्रोडक्ट्स है जिसकी पावर हमें मिलती है बिजनेस करने के लिए। और अगर मैं खास बात करूं तो क्या है, हर प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से डिफरेंट है। हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। राइट। वो क्या चीजें हैं? यूनिक पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे हम बिजनेस में आए हमें धीरे धीरे समझ में आया। हमारे घर में पहले भी कपड़े धुल रहे थे, बर्तन साफ होते थे, बट दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि हेल्थ सेफ क्लीनर्स हैं। राइट। हमारी स्किन के लिए सेफ है, जिस चीज के लिए बने उसके लिए सेफ है। अगर मैं बात करूं क्लीनर्स की, तो होम केयर, पर्सनल केयर जो है हमारे, उसमें गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं। क्लीनर्स जो तैयार किए जाते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार किए जाते हैं। राइट। इसके अलावा मैंने बताया हेल्थ केयर है हमारे पास, स्किन केयर है। राइट। और इन जो क्लीनर्स है हमारे पास, उनके अंदर 3 E क्वालिटीज है। राइट। इको फ्रेंडली है, किसी भी तरह से एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं देते। राइट। एनवायरमेंट के ही जो पार्टिकल्स हैं उसी में ही ब्रेकअप हो जाता है उनका, तो कोई हार्श केमिकल नहीं है उसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। और पॉल्यूशन नहीं रेज करते, सबसे बड़ी चीज है पॉल्यूशन नहीं रेज करते। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो ऑर्गेनिक खेती से प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। राइट। और 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा बात करें हम, जो हमारे सेकेंड ई है वो है इफेक्टिव है। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट मिलता है। आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, 1 मंथ की गारंटी है। अगर आपने 30% भी यूज कर लिया तो वो प्रोडक्ट वापस हो जाता है। राइट। और 100% मनी आपको वापस मिल जाता है, आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाता है। राइट। अगर आपने बॉटल खोल ली है, जीएसटी कट जाता है और बाकी अमाउंट आपके पास वापस आ जाता है। सोच के देखिए, कोई भी कंपनी ये गारंटी कब देती है? जब उन्हें अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होता है।
एंड थर्ड ई का मतलब है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इकोनॉमिकल है, राइट, बेस्ट क्वालिटी के साथ हमें सस्ते पड़ते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन अगर आप सुपरफिशियली देखेंगे, बॉटल की कॉस्ट देखेंगे तो जरूर महंगा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसका कॉस्ट पर यूज देखेंगे तो आपको लगेगा इससे सस्ता कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर हम क्लीनर की बात करें तो नॉर्मली देखने में लगेगा कि महंगा है, लेकिन जैसे ही यूज करते हैं तो पता चलता है कि वो 5 महीने 6 महीने 1 लीटर बॉटल चल रही है। हमारा जो एलओसी क्लीनर आता है वो कई बार 8-8 9 9 महीने चल जाते हैं 1 लीटर की बॉटल। तो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर आपसे बात करूंगी, ये हमारा हेल्थ केयर का न्यूट्रालाइट डेली है। न्यूट्रालाइट डेली, डेली का मतलब है कि ये डेली यूज करने वाला प्रोडक्ट है, राइट। क्या है इसके अंदर? 24 विटामिन और मिनरल्स है, राइट। कौन कौन से विटामिन है? विटामिन A B C D B1 B6 बहुत सारे होते हैं। मिनरल्स की बात करें, आयरन, कैल्शियम, जिंक, हमारी बॉडी के लिए अलग अलग चीजें अलग अलग काम कर रही होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आईज वीक हो जाती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर चीज चाहिए हमें, राइट। जो कि स्टडीज ये बताती है कि 5 से 6 तरह के फल और 5 से 6 तरह की वेजिटेबल्स जब हम खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की, तब जाकर वो हमें पूरे होते हैं, राइट। यहाँ पर ये चीज अब आपको आप सोच के देखिए, यहाँ ऑर्गेनिक खेती से आपको 100% नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि 5 छह तरह के फल और 5 6 तरह की सब्जियों से जो विटामिन और मिनरल मिलना था वो इस एक टैबलेट से मिल जाता है। जो हम मार्केट से लाकर खाते हैं वो इनऑर्गेनिक होता है, दिस इज ऑर्गेनिक, राइट। मार्केट में ऑर्गेनिक एप्पल भी है, इनऑर्गेनिक एप्पल भी है। ऑर्गेनिक एप्पल 250-300 रुपए किलो है और इनऑर्गेनिक एप्पल 150 रुपए किलो है, राइट। एक एप्पल की कॉस्ट ही 50 रुपीज पड़ती है, लेकिन यहाँ हम 5 से 6 तरह के फल और सब्जियों की बात कर रहे हैं और इसकी जो कॉस्टिंग आती है अप्रॉक्स 20 रुपीज आती है एक टैबलेट की। अगर आपने एक टैबलेट रोज खा ली तो आप इंश्योर हो गए आपने 5 से 6 तरह के डिफरेंट डिफरेंट फल और सब्जियां खा लिए और 24 विटामिन और मिनरल्स नेचुरल फॉर्म में ले लिए, जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल थे, राइट। तो अगर ये रेगुलर हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें डेफिनेटली हेल्दी बनाएगा, हमारी डेफिशिएंसीज को खत्म करेगा, तो डेफिनेटली हेल्दी बनाएगा। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट की बात करी, इसकी जरूरत है हम सब लोगों को। या तो हम 5 से 6 तरह के फल रोज खा लें, 5 से 6 तरह की सब्जियां रोज खा लें, नहीं तो हम ये टैबलेट खा लें। इट डजेंट मीन कि वो नहीं खाना है, वो भी खाइए, लेकिन ये आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर रहा है, राइट। इट इज जस्ट लाइक, मैं इसको कंप्लीट करते हुए बोलूंगी, एक स्कूटर के अंदर जो रिजर्व या किसी भी व्हीकल के अंदर जो रिजर्व होता है जिससे कि वो चल लेता है, ये हमारी बॉडी का रिजर्व है, हमारी बॉडी को चलाता रहेगा। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसीज बनेंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिजीज सामने जो आज हम देख रहे हैं कि होती हैं। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट की बात करी, तो कॉस्ट पर यूज जब आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट आपको सस्ते लगेंगे। सोच के देखिए 20 रुपीज सस्ता है कि महंगा है? डेफिनेटली सस्ता है, राइट। और इसी तरह से हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। और एट लास्ट में अपनी बात को खत्म करते हुए यही बोलूंगी कि एज अ लेडी, हस्बैंड वाइफ मिलकर हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। मैं आईटी प्रोफेशनल थी, अगर ये बिजनेस नहीं कर रही होती तो कोई ना कोई जॉब कर रही होती, लेकिन इस बिजनेस से जो रिवॉर्ड्स मिले हैं जॉब में शायद अगले 30-40 साल बाद भी ना मिलते, राइट। इन प्रोडक्ट्स को यूज करते करते आज हमने अपने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं। और एज एक चीज मैं और जरूर कहूंगी, एज अ लेडी जो कुछ भी हम सोचते हैं अपनी लाइफ के अंदर बढ़िया, वो इस बिजनेस को बिल्ड करते करते हम ले सकते हैं, अपनी लाइफ को एम्पावर कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर सकते हैं। बाहर अगर हम कोई जॉब करते हैं एज अ लेडी तो हमें 8 घंटे 10 घंटे डालने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ हम 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके भी अपने घर से डिजिटल पर प्रोफेशनल वुमेन बन के, बिजनेस वुमेन बनकर अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा अपनी लाइफ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। With this, wish you all the best to take right decision and all the best, and over to Sachin. थैंक यू अलका। सो अलका ने बहुत शॉर्ट में जानकारी प्रोडक्ट के बारे में दी है एंड जस्ट अभी तो एक प्रोडक्ट की बात की है, ठीक है। तो आप लोग जो जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम ये बिजनेस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं एक चीज बोलूंगा, अभी आपने एक प्रोडक्ट की जानकारी ली तो कुछ आपको लगा होगा, डेफिनेटली लगा होगा कि जो आपको पता था और जो है उसमें बहुत फर्क होता है। तो जब हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सीखना और समझना बहुत जरूरी होता है। एंड दैट्स व्हाई लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो जब आप बिजनेस में आए हैं तो पहला काम क्या करना चाहिए? लर्न अबाउट द प्रोडक्ट्स। क्या प्रोडक्ट्स हैं? एमवे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दे रहा है एंड आपके जो इनवाइट जो आपको स्पॉन्सर करते हैं वो टीम आपको इसके बारे में सिखाती है। आई वॉज अमेज्ड, मैंने शुरू में जब देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ
कि हम पहले कभी कोई पेस्ट यूज कर रहे थे, किसी ने बताया नहीं कंटेंट क्या है, क्यों है, किस तरह से फायदा देता है, बट ये बिजनेस में आए तो एक एक प्रोडक्ट के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यूज भी कैसे करना है, कॉस्ट पर यूज क्या पड़ रहा है, आप हर चीज के बारे में जानकारी ले रहे हो, राइट। तो दैट्स हाउ जानकारी लेना इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। तो हमें शुरू में लगता था प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, लेकिन जैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन ली तो क्लियर क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी है और बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है, या पानी के साथ यूज करते हैं डाइल्यूट करके, या कम मात्रा में यूज करते हैं, और कॉस्ट पर यूज लोकल प्रोडक्ट से भी सस्ती पड़ रही होती है, और प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली होते हैं, 3 क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना। इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को, स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं दे रहे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जानकारी लेने पर पता चला। तो बिजनेस में जब आए हैं तो पहला काम क्या है, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन लें, राइट। अधूरी जानकारियां बड़ी खतरनाक होती हैं। एक व्यक्ति जिनको मैं बिजनेस बता रहा था, और उन्होंने, उनसे मैंने पूछा प्रोडक्ट यूज किया है कभी, तो ही सेड कि हाँ आपका प्रोटीन किसी ने दिया था जी, बड़ा बेकार टेस्ट था। तो मुझे थोड़ा सा सुन के फिर मैंने पूछा, अच्छा आपने जानकारी ली थी उसके बारे में? ही सेड कि नहीं, उन्होंने तो खाने को दिया था, तो मैंने यूज करके देखा तो वो कोई उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा था, आटे की तरह लग रहा था। तो आई सेड कि आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन 60 साल से बिजनेस चला रही है, क्या उस प्रोटीन में टेस्ट नहीं डाल सकती थी? बोले हाँ, क्यों नहीं डाल सकते थे? मैंने कहा आपको पता है कि टेस्ट ना होना उसका एक स्पेशल फीचर है, दैट इज दी फीचर, जिसकी वजह से आप उसे चाहे सब्जी में डाल के, चाहे रोटी में डाल के, चाहे किसी भी चीज में डालकर यूज कर सकते हैं। तो इट वॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। वही चीज बिजनेस के साथ भी है। बहुत लोग हमें मिलते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जैसे जी मेरे पड़ोसी ने किया था चला नहीं, राइट, या मैंने जी करके देखा था और ये बिजनेस तो नहीं चलता नहीं है। शुरू में हम भी वही कहने वाले थे 4-5 महीने लगाने के बाद, क्योंकि तब तक हम सीख नहीं रहे। अगर आप 4 क्वेश्चन उनसे पूछ लेंगे ना कि उन्होंने क्या क्या सीखा है और कहाँ से सीखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस बिजनेस में वो जिंदगी बदलना चाह रहे थे, उस दिन उस बिजनेस का में 4 महीने भी सीखा नहीं है उन्होंने, कोई 4 किताब नहीं पढ़ी है उसकी, राइट। किसी 4 लीडर्स की स्टोरी नहीं पता है उनको, नाम भी नहीं पता होते हैं। लीडर्स तो छोड़ दीजिए, उन्हें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं पता होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो अगर आपके लिए जिंदगी इंपॉर्टेंट है, तो इन्फॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट मान के चलिए। तो टीम से कनेक्ट करें, सीखना शुरू करें। प्रोडक्ट, जानकारी लेने के बाद प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों को महंगा लगता है जिनको जिंदगी अपनी सस्ती नजर आ रही होती है। अदरवाइज इस बिजनेस के प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट हमने देखा नहीं, इससे सस्ते में मिलता होगा दुनिया में। तो जानकारी लेंगे, फीचर्स, उसका कॉम्बिनेशन समझेंगे। एमवे इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन, रिवार्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है ना। आपको मिलेंगे जो कहेगा जी पैसा तो वहां ज्यादा है, कोई कहेगा जी टाइम तो मैं यहाँ ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को जाने नहीं पड़ता जॉब पे और बैठे बैठे मिल जाता है, ठीक, लेकिन कितना मिल जाता है ये नहीं पता। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिवार्ड्स, वो कॉम्बिनेशन उस लेवल तक पहुंचाने की कैपेसिटी, वो किसी एक अकेले काम में और कहीं मिलती नहीं है, इससे कम इन्वेस्ट करते हुए। तो लाइफ को सामने रखकर, रिवार्ड्स को सामने रखकर, कॉम्बिनेशन को सामने रखकर जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो राइट डिसीजन होता है। तो आप सही जगह से सीखना शुरू करते हैं, राइट। जैसे ललित जी हमारे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि किससे सीखना चाहिए। आई मीन अगर आपको बाल कटाने हैं तो किसके पास जाएंगे आप? टेलर के पास थोड़ी जाएंगे, जबकि उसके पास तो इंच टेप भी होता है, वो नाप नाप के काट सकता है बाल को। बट एक्सपीरियंस किसके पास है उस चीज का, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो सक्सेसफुल होते आ रहे हैं मार्केट में, जो 60 साल से सफल है, वहां कनेक्ट होंगे तो सीखना शुरू करेंगे, सक्सेस आ जाती है। वही हमने किया है, राइट। हमें लगता था कि हम जॉब कर रहे हैं, टाइम तो है नहीं, कैसे बिल्ड करेंगे। एंड आई गॉट टू नो कि टाइम नहीं है का चैलेंज खत्म कब होगा हमारे पास, ये तो जॉब चलता जाएगा और टाइम से हम और बिजी होते जाएंगे। सो दिस इज दी ऑप्शन कि 2 से 4 घंटे जो आज अनप्रोडक्टिव कहीं निकल आते हैं, उसको यूज किया तो कल टाइम ही टाइम होगा। और वही हमारे साथ 2 साल के अंदर हो गया। हमें दोनों को 10-10 घंटे देते रहने की जरूरत नहीं रह गई थी जॉब में, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा पैसा इसके 2-3 घंटे लगाने से आ रहा था, राइट। तो ये बिजनेस में अगर बोलूंगा कि कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आपका बन रहा है तो 2 चीजें समझ लीजिए। नंबर 1, 60 साल में आपके क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, तभी ये बिजनेस हर जगह सक्सेसफुली चलता हुआ आ रहा है और हर तरह के इंसान के साथ सफल होता चला आ रहा है, ठीक है ना। एंड नंबर 2, जो चीज आपको हर्डल लग रही है ना, वही कारण है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। आपको लगता है मेरे पास पैसे उतने नहीं है कि इसके प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, दिस इज दी रीजन। वरना कमाई आपको बढ़ाने के और कितने मौके हैं साल में, जॉब करते करते आपके कितने इंक्रीमेंट्स लगने वाले हैं,
और 2 से 3 घंटे की वैल्यू कितनी बढ़ा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक पेड़ से कितने फल उतार सकते हैं ये आप गिन सकते हो। आई मीन एक बीज के अंदर, एक फल में कितने बीज हैं ये आप गिन सकते हो, पर उस बीज में कितने फल निकलने वाले हैं आप गिन नहीं सकते हो। ये बिजनेस में ऐसा कहता हूं कि आज आपने कोई बीज बोया और एक वृक्ष निकल गया, उसको आपने नर्चर किया, थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि बिजनेस, तो आप सीखते हैं, आप खाद पानी देते हैं, आई मीन अपने आप को खाद पानी देते हैं। आप बिजनेस के बारे में सीख रहे हैं, थोड़ा एफर्ट्स कर रहे हैं, शुरू के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हो सकता है आपको ये लग रहा है कि 2 से 3 घंटे लगाए, लेकिन आया कितना। बट जब आप वो लगाते चले जाते हैं और सीखते चले जाते हैं तो ये बिजनेस एक वृक्ष की तरह बड़ा हो जाता है, जो आपको बाद में फल देता चला जाता है। और मजे की बात, उस वृक्ष के जो फल हैं, उसके बीज जो निकल रहे हैं, वो बीज जिस जमीन पे गिरेंगे, उससे जो वृक्ष निकलेगा वो भी आपका होगा। उससे जो फल मिलेंगे वो फल भी आप एंजॉय करोगे। उससे जो बीज निकलेंगे वो आगे जहां जहां जिस जमीन पे जाएंगे वो वृक्ष भी आपके होते चले जाएंगे। ये स्ट्रेंथ किसी ने नहीं दिया। वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें नंबर 1 कॉर्पोरेशन जो एमवे काउंट करता है, उससे वो स्ट्रेंथ हमें मिलती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनर के अंदर, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं एंड नॉलेज लेते जाएं। ऐसा लगता है शुरू में हमें लगता था कि कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं लोगों से बात करना नहीं जानता था, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते थे। बट मैंने क्या कहा, आपका जो प्रश्न है, जो हर्डल है, वही रीजन है। मैं लोगों से बात करना नहीं जानता था और मुझे लगा कि मैं सीखूंगा भी नहीं तो ग्रो कैसे करूंगा। और अच्छी बात क्या, यहाँ सफल लोग वही सिखाने को तैयार थे कि आप बात कैसे कर सकते हो, क्या पूछ सकते हो, क्या जान सकते हो। बस हमने वो अनुभव लिए, अप्लाई किए और हमें रिजल्ट आने लगे। हर चीज उस तरह से सक्सेसफुल हो, ठीक है ना। कुछ लोगों को, अरे भाई साहब मुझे बताया था किसी ने, और वो भोले वाले लोगों को फंसाने का काम है। मैं ये बोलता हूँ, भूले वाले लोगों को याद दिलाने का काम है कि वो क्या भूल चुके हैं। रोज के रूटीन में 8 से 10 घंटे रोज एक पैटर्न पे चले जा रहे हैं, एक लिमिटेड इनकम लेते चले जा रहे हैं, बंधी हुई जिंदगी जीते चले जा रहे हैं। भूल गए हैं कि एंजॉय भी कर सकते हैं, कुछ हॉबीज भी थी, कोई परिवार है जिसको वो टाइम देना चाहिए। भूल चुके हैं, भूल चुके हैं दुनिया में कुछ जगह हैं जहाँ देखना चाहिए, घूम के जाना चाहिए आपको, ठीक है ना, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। उनको बस ये याद दिलाने का काम है कि सिर्फ 2 से 3 घंटे भी आपने सिंसियरली सीख के अप्लाई किए तो लाइफ चेंज हो जाने वाली है, कुछ आजादी मिल जाएगी जिंदगी के अंदर, राइट। तो इसके साथ मैं ये बोलूंगा कि आप बिजनेस में आते हैं, सीखने को राजी रहें, एक टीम मौजूद है, टीम के साथ टाइटली कनेक्ट करें। शुरू में हम बहुत दिमाग लगा रहे थे तो नहीं सीख पा रहे थे, बट 60 साल की सफलता और अनुभव पे भरोसा करके सीखना शुरू कर दें और उसको अप्लाई करके देखें, और आप ये पाएंगे कि बहुत सारी चीजें जो अभी जाननी बाकी है। ऐसे बहुत लोग हैं, हमें मिलते हैं, कहते हैं हम तो सब जानते हैं, राइट। तो अगर आप सब जानते हैं तो आप भगवान हो चुके हैं, तो आप पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं। देयर इज नोबडी जो सब जान सकता हो, ठीक है ना। और बहुत सी तो बातें ऐसी हैं जो आपके बारे में बाकी सब जान पा रहे हैं, आप ही नहीं जान पा रहे हैं। तो जस्ट गेट रेडी टू लर्न, सीखने को राजी हो जाएं। कुछ लोग हैं जिनको अनुभव है, वो आपके खुद के बारे में आपको कुछ पहचान करवाने वाले हैं, आपको आपकी पहचान करवाने वाले हैं आपसे, और आप समझ पाएंगे कि आपकी क्या कैपेसिटी है। 2 साल में हम ये समझ पाए थे कि जिस कैपेसिटी पे हम जी रहे थे, उससे कितनी गुना ज्यादा बड़ी कैपेसिटी पे जी सकते थे बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। वो हम जान सके थे और लाइफ में बड़ा चेंज ला पाए थे, राइट। सो अगर आप ओपन माइंड है, सीखने को तैयार हैं, कुछ जानने को तैयार हैं, तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक्स।